अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास क्रांतिकारियों के उत्सर्ग से भरा पड़ा है। 8 मई 1915 का दिन भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की साजिश में 3 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था और उनके चौथे साथी ने 3 दिन बाद फांसी का फंदा चूमा। क्रांतिकारियों के इस अदम्य साहस को इतिहास के पन्नों में दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से लिखा गया है। दरअसल ब्रिटिश भारत की राजधानी के कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित होने के अवसर पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम के होने वाले दिल्ली दरबार के बाद वायसराय हार्डिंग की सवारी निकाली जा रही थी। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस की योजना इसी शोभा यात्रा में बम फेंककर हार्डिंग की हत्या करने की थी। वे देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में काम करते थे। उन्होंने क्रांतिकारी अमरेंद्र चटर्जी के एक शिष्य बसंत कुमार बिस्वास को बम फेंकने के लिए चुना, जो देहरादून में बोस के नौकर थे। बाल मुकुंद गुप्त, अवध बिहारी और मास्टर अमीरचंद ने भी इस हमले में सक्रिय भूमिका निभाई। शोभा यात्रा में हार्डिंग रत्न जड़ित पोशाक पहने एक हाथी पर बैठे थे। उनके ठीक आगे उनकी पत्नी लेडी हार्डिंग थी। महावत के अतिरिक्त सबसे पीछे उनका एक अंगरक्षक भी सवार था, जबकि हजारों की संख्या में घोड़े, हाथी तथा बंदूकों और राइफलों से सुसज्जित सैनिक काफिले में थे। जैसे ही काफिला चांदनी चौक पहुंचा, भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक की छत पे महिलाएं इस दृश्य को देख रही थी। बसंत कुमार बिस्वास भी महिला बनकर इन्हीं में शामिल हो गए। मौका पाते ही उन्होंने वायसराय पर बम फेंका। जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। मौके का फायदा उठाकर बिस्वास वहां से भाग गए। बाद में पता लगा कि बिस्वास का निशाना चूक गया। बम के छर्रों की वजह से लॉर्ड हार्डिंग घायल तो हुए, किंतु जीवित बच गए। हमले में उनकी पत्नी भी बच गई, किंतु महावत मारा गया। रासबिहारी बोस रातों रात ट्रेन से देहरादून चले गए और ऑफिस में काम करने के साथ ही देहरादून में नागरिकों की सभा बुलाई और वायसराय पर हमले की निंदा की, ताकि किसी को उन पर शक न हो। इधर बिस्वास बंगाल पहुंच गए। 26 फरवरी 1914 को नादिया जिले के अपने पैतृक गांव पोरगाचा में पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे बिस्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुराग मिलने पर मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया। पाया गया कि 17 मई 1913 को लाहौर में हुए एक अन्य बम कांड में भी बसंत कुमार बिस्वास और उनके इन्हीं साथियों का हाथ था। 5 अक्टूबर 1914 को न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को काला पानी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो ब्रिटिश सरकार ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर सभी सजाओं को फांसी में बदल दिया गया। 8 मई 1915 को दिल्ली में दिल्ली गेट के आगे वर्तमान खूनी दरवाजे के पास स्थित एक जेल में बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीरचंद को फांसी पर लटका दिया गया, जबकि बसंत कुमार बिस्वास को 11 मई 1915 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। रासबिहारी बोस पुलिस से बचते हुए 1916 में जापान पहुंचने में सफल हो गए। जब इस धमाके की खबर अमेरिका में लाला हरदयाल को मिली, तो वे काफी खुश हुए और उन्होंने एक न्यूज बुलेटिन जारी कर लिखा, ये बम धमाका इस शाही दरबार को एक करारा जवाब है। अगर इस दरबार का आयोजन
शाही इतिहास में एक स्मरणीय घटना है, तो फिर इस धमाके को भी क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सभी क्रांतिकारियों को समर्पित एक स्मारक उपस्थित है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।